सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रोहाड़ू में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। इसी दृष्टिकोण से जब हमने बजट प्रस्तुत किया तो हमने विभिन्न जिलों की योजनाओं को देखा। अब शिमला पहाड़ी क्षेत्र और सेब का क्षेत्र है। हमारा किसान दिन रात मेहनत करे, हमारा किसान को अगर आड़ती किसी प्रकार से झूठ बोलकर ठग ले, हमने उस दृष्टिकोण से भी कार्य करना शुरू किया। हमने कहा कई बार सेब का मूल्य कम हो जाता है, जो गरीब है उसकी इसकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता। इस बजट में हमने 10 सीए स्टोर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और उसमें जितने भी पैसे लगेंगे वो सीए स्टोर में हमारी सरकार खर्च करेगी। रोहित ठाकुर, मोहनलाल ब्रात्या जी और जगत सिंह नेगी जी की टीम ने बाहर ऑस्ट्रेलिया जाकर यह सीखा कि कैसे हमने सड़ा हुआ सेब है उसको कैसे हमने आगे बढ़ना है। हमारी सरकार उस दृष्टिकोण से भी कार्य कर रही है। अभी जो सड़ जाता है सेब, दागी हो जाता है, आपके किसी काम का नहीं रहता, लेकिन हम चाहते हैं कि उस सड़े सेब और दागी सेब का भी आपको उचित मूल्य मिले ताकि आपके घर में उचित पैसे उपलब्ध हो। उसके लिए भी हमने एक योजना लाई है जिसको अभी हम जल्दी अमली जामा पहनाने लगे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हम सबसे बड़े सेब उत्पादक हैं, लेकिन हमें कुछ किसान कई बार मंडी में रेट अच्छा हो जाता है, कई बार मंडी में रेट गिर जाता है। अगर रेट गिर जाता तो आपके पास सेब बेचने का कोई चारा नहीं रहता कि हमें तो सेब बेचना पड़ेगा, नहीं तो 10-12 दिन बाद वो खराब हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से हमने सीए स्टोर बनाने के लिए टेंडरों की प्रक्रिया भी मेरे ख्याल शुरू हो चुकी है। ये मैं आपकी आय बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन सब चीजों को धरातल में आने के लिए कम से कम 2 साल लगेंगे। हमारे सरकारी कर्मचारी है, कितने सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, 30 साल से प्रदेश की सेवा में कोई ना कोई कार्य करते हैं। हमने वादा किया कि हम उनको ओपीएस देंगे। मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, दर्द को जानता हूं, इसलिए मैंने उनको ओपीएस देने का जो वादा किया वो हमने पूरा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह पूछा जाना चाहिए कि हमारे 9,242 करोड़ रुपया, जिसमें 14% का अंशदान सरकार का है, सरकार कोई भी नहीं हो, और 10% सरकारी कर्मचारियों का है, उस अंशदान के 9,242 करोड़ रुपए भारत सरकार के पास पड़े हैं। हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी एक लड़ाई हमें लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो लड़ाई है, हमारे पास बहता हुआ पानी है। ठीक है, इस समय इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपति आ गए, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई और बिजली उत्पादन कर दिया, और हमें सिर्फ 12% फ्री पावर देती है। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, एक पावर प्रोजेक्ट 12 साल में फ्री हो जाता है। हमने केंद्र सरकार से कहा कि हमें 12% फ्री बिजली तो मिल रही है, लेकिन 12 से इस फ्री बिजली का प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, और 12 से हमें 30% जिनके पावर प्रोजेक्ट कर्जे से मुक्त हो चुके हैं वो हमें हिमाचल की जनता को देने चाहिए। दूसरे राज्यों में भी ऐसा है, रॉ मटेरियल पानी हमारा है लेकिन हमें मिल नहीं रहा। हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे।